लिसन, अब जो मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ ना, वो आपकी लॉ की प्रिपरेशन का गेम चेंज करने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ दी स्टूडेंट्स है ना लॉ को रिवाइज कर चुके हैं, पर अभी भी वो एक चीज है जो मिस कर रहे हैं और इसकी वजह से उनके जो मार्क्स है वो कम आते हैं हमेशा। आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट बताने वाली हूँ जो हर टॉपर भी फॉलो करता है पर बताता किसी को भी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं हूँ CS स्वाति जैन और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका जनवरी 26 एग्जाम शॉर्ट क्लियर हो रहा है, मतलब आपको लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मैं आपको सिंपली बोलूं कि आपको क्या करना है, आपको है ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मैम ये सीक्रेट था आपका राइटिंग प्रैक्टिस का? यस, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि ये करना होता है, पर कितने स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली में करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो कमेंट में यस लिखो, और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कमेंट में नो लिखो, जिससे मुझे ये पता रहेगा कि मुझे आपको अकॉर्डिंगली किस हिसाब से गाइड करना है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पर आप राइटिंग प्रैक्टिस अगर कर रहे हो ना, तो मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ, आप राइटिंग प्रैक्टिस तो कर रहे हो पर क्या आप ये सही तरीके से कर रहे हो क्या? तो सिंपली मैं आपको एक बात बताऊं कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी कैसे होती है। आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग क्या करते हो, जब राइटिंग प्रैक्टिस की बात आती है तो आप ये कहते हो कि मैम हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हमने आंसर देखा, आंसर हमने ना आधा अधूरा लिख लिया, 4 लाइनें लिखी, फिर हमको लगा है कि हमको आंसर आता है तो हम क्यों करें पूरा सॉल्व। इस तरीके से आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। तो इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की जाती, ये बिल्कुल गलत तरीका है राइटिंग प्रैक्टिस करने का। राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले, मैं आप सुनना बहुत ध्यान से, अब आपके लिए वीडियो एंड तक बहुत काम आने वाली है। आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको यह सोचना है कि इस क्वेश्चन में, आप चाहे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो चाहे आप सीए इंटरलॉ के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये काम आएगा। आपको ये सोचना है कि जो भी आपने सोचा है कि इसका ये प्रोविजन लगेगा, तो आपको वो प्रोविजन को पहले मन में रिवाइज कर लेना है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये सारे प्रोविजंस लगने वाले हैं। उसके बाद आप एनालिसिस भी मन में ही सोच लो और लास्ट में कंक्लूड कर दो कि हाँ इसका आंसर ये है। आप इसमें भी सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप बस ये सोच लेते हो कि आंसर हाँ है कि ना है। हाँ और ना के कोई मार्क्स नहीं है, आपको प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन सब लिखना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको प्रोविजन लिखना है। अब आपने जब प्रोविजन सोचा, एनालिसिस सोचा, कंक्लूजन सोचा, तो आपने जो भी सोचा उसको चेक करो कि क्या आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में भी वही लिखा है क्या। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल फॉलो करते हो तो, अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है या किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है, तो आप ये चेक करो कि क्या प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन जो है, क्या आपने वैसे ही लिखे हैं, क्या वही लिखा है क्या जो आपको सजेस्टेड आंसर्स में दे रखे हैं। अगर आपने सब कुछ सही सोचा तो फिर आप अब क्या करो, आंसर लिखना स्टार्ट कर दो अपनी नोटबुक में। यस, अब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी में। पर अगर आपने आंसर गलत सोचा है तो आपको क्या करना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि आईसीएआई ने क्वेश्चन किस डायरेक्शन में पूछा और आपने क्या थिंकिंग प्रोसेस में गलत सोच लिया जिसकी वजह से आपने पूरा का पूरा प्रोविजन ही गलत कर दिया। ये भी आपको सोचना है। अगर आप ये कहते हो कि मैम हमने तो बिल्कुल अलग आंसर सोचा था, आईसीआई का बिल्कुल अलग आंसर है, तो वापस से जो आईसीआई का आंसर है उसका प्रोविजन रीड करो और आप सोचो कि क्या ये प्रोविजन बेटर है या आपने सोचा था वो बेटर है। आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आपका आंसर गलत है तो आईसीआई का रीड करके फिर आप अपना आंसर लिखो। मैम हमको कितने क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस में? मैं आपको बोलूं, आपको हर चैप्टर के कम से कम, अब जितना आपके पास टाइम है, आपको हर चैप्टर के कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस तो लिख के, पूरे लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए। पूरे लिखने मतलब प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, नो समरी, नथिंग शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरे आंसर्स अब लिखने चाहिए। और एक चीज आपको और बोलूंगी कि आपका जब लॉ का आप पूरा रिविजन कर चुके हो, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस भी एक बार कर चुके हो, तो आपको एक चीज और करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी लिखना है। आप कम से कम एक मॉक टेस्ट जो है वो 3 घंटे के एनवायरनमेंट में लिखो। मॉक टेस्ट के लिए आप आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर है वो प्रिंट करके यूज कर सकते हो, वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। पर आपको मॉक टेस्ट लिखना है, ये चीज का आप ध्यान रखो, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने से आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी ऑफ आंसर, आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे का प्रेशर हैंडल कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी। तो लॉ में सब बच्चे को पता है राइटिंग प्रैक्टिस करना है, पर आप अब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको एक एडवांटेज चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज चाहिए दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, तो आप आंसर लिखना आज ही से स्टार्ट कर दोगे। समझ आ रहा है ना आपको? अब मैं आपको सिंपली बोलूं, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, पर राइटिंग प्रैक्टिस सही तरीके से करना है।
राइटिंग प्रैक्टिस करना है, पर राइटिंग प्रैक्टिस सही तरीके से करना है। एक बार मैं आपको वापस समराइज कर देती हूँ कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से प्रोविजन सोचो, खुद से प्रोविजन सोचने के बाद आप ये चेक करो कि क्या आईसीएम में वही लिखा है, क्या वही लिखा है तो लिखना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी में। ओरली नहीं करना है, राइटिंग प्रैक्टिस मतलब पेन चलाना है, स्पीड मेंटेन करना है आपको। समझ आ रहा है ना आपको? और एक चीज आपको और बोलती हूँ कि अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा राइटिंग प्रैक्टिस करने का, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाओ, क्योंकि ये वीडियो हर उस बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए जिसका एग्जाम जनवरी 26 में है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट भी बहुत छोटा सा रखेंगे, और मुझे पता है कि आप मेरा लाइक टारगेट अचीव करवा दोगे। मैम कितना लाइक टारगेट अचीव करवाना है? 50 लाइक्स का टारगेट है, 50 लाइक्स का टारगेट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए मैं लेके आती रहूंगी। टिल देन सी यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।